बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सैफुल्लाह दुरानी है। मैं कंसल्टेंट फ़िज़िकल थेरेपिस्ट, ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट, बॉडी एक्सपर्ट्स में अपनी ऑब्लिगेशन सर अंजाम दे रहा हूँ। आजकल कमर का दर्द मोस्ट कॉमन कंप्लेन है पेशेंट्स की तरफ से। मेरे पास क्लिनिक में, चाहे वो कराची में है, चाहे वो कोयटा में है, चाहे वो मशीन में, मोस्टली पेशेंट जो है वो कमर के दर्द से आ रहे हैं। या मैं अगर आम अल्फाज में कहूँ तो अर्कुन्निसा या रगनिसा के मरीज़ जो है वो बहुत कॉमन है, और उनको ये भी नहीं पता कि कमर का दर्द जो है वो ठीक हो सकता है। डिस्क बल्ज हो या डिस्क हर्निएशन हो या डिस्क प्रोलैप्स हो, इन तमाम मेडिकल टर्मिनोलॉजी से मुराद ये है कि कमर में रग का दब जाना या गोश्त आ जाना मोरों के बीच में, या अपनी जो स्पाइनल डिस्क है मोरा अपनी जगह से हिल जाना। ये तीनों जो है मेन चीफ कंप्लेन है, जिसे हम डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन या डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ की सिम्टम ऐसे होते हैं कमर में दर्द और कमर से पूरी टांग में दर्द का रेडिएट हो जाना, रेडिएशन होना, नीचे पाँव में सुन होना, टिंगलिंग सेंसेशन फील होना। तो हम ट्रीटमेंट जो है, पेशेंट मेरे पास आते हैं कोई 2 साल से, कोई 5 साल से, कोई 8 साल से मेडिसिन्स ले रहे हैं, मगर उनका परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल रहा, परमानेंट हल नहीं निकल रहा। और ऐसे भी मरीज़ हैं जिन्होंने सर्जरीज़ करवाई हैं, एक सर्जरी करवाई है, दूसरी करवाई है। ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिन्होंने 3 सर्जरीज़ भी करवाई हैं, मगर उनका जो सिम्टम्स हैं वो कम नहीं हुए। तो आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपकी कमर में जो मोरों के मसाइल हैं वो बिल्कुल हल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से मोरा अपनी जगह से हिल जाता है। मोरे का इतना आसानी से निकलना पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है इतना जल्दी से अपनी जगह से हिल जाना। तो हम इलाज तो कर रहे हैं और सलूशन नहीं निकाल रहे। जो हमारा दर्द की वजूहात है, हम वजूहात को नहीं देख रहे। दर्द उन मरीज़ में होता है जो अपने लिमिट से ज़्यादा वज़न उठाते हैं या जो फोर्सफुली एक काम करते हैं, तो और ऐसा नहीं है कि एकदम से। ऐसे भी लोग हैं जो अपने ऑफिस में काम करते हैं या वो फ्रिक्वेंटली अपना वज़न उठाते हैं, तो स्लोली ग्रेजुअली अपनी डिस्क जो है अपनी जगह से निकलना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ मसल्स के भी काफ़ी रोल है। पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से भी डिस्क अपनी जगह से हिल जाता है, जिसे हम मोरा कहते हैं, यानी कि मोरा अपनी जगह से हिल जाना और कमर में रग का दब जाना। क्योंकि हमारे मसल्स अगर वीक होते हैं तो वीक होने की वजह से डिस्क अपनी जगह पे नहीं रहते हैं, वो निकलना शुरू हो जाते हैं। मैं अगर आपको इसमें ये दिखाऊं, क्योंकि हमारे पास मसल्स जो है इस बैक पे अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम मल्टीफिडस मसल कहते हैं। इस एरिया पे मसल्स अटैच होते हैं, और जैसे ही हम फ्लेक्शन की तरफ जाते हैं, यानी कि हम कमर को मोड़ते हैं, और अगर ये मसल्स काफ़ी वीक हो तो ये डिस्क जो है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। ये डिस्क जो है, अगर जैसे ही हम फ्लेक्शन मोड़ते हैं, झुकना शुरू कर देते हैं, और ये मसल्स यहाँ जो अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा वीक हो या टाइट हो, तो ये यहाँ पर जो डिस्क में अपनी जगह से हर्निएट होता है, तो रग को, यानी कि रगनिसा को, जो शियाटिक नर्व, वो कंप्रेस होना शुरू हो जाती है। तो किसी पेशेंट्स में एक टांग में रेडिएशन होता है, कुछ पेशेंट्स के दोनों पाँव में। और इसका मकसद ये है कि हम अब रीज़न, मेन कॉज क्या हुआ, वो मस्कुलर वीकनेस या मसल्स अगर एट्रोफी में चले जाते हैं, तो ये रीज़न है। हम क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, वो 8 घंटे 10 घंटे हमारे दर्द जो है वो एक आर्जी तौर पर बेहतर होते हैं, दोबारा वही कंडीशन है। क्योंकि मेन कॉज, हम क्योंकि कॉज को ट्रीट नहीं करते, हमें कॉज को ट्रीट करना है। कॉज क्या है, मस्कुलर वीकनेस है, हमारा पुअर पोस्चर है, हम क्या करते हैं, डेली लिविंग जो है हमारी, हम किस काम को, यानी कि जो हमारा एर्गोनॉमिक्स है, हमारे जो वर्क स्टेशन है वो किस तरीके से स्टेबल हुआ है, ये हमारा एक मेन फैक्टर है। तो ये जो पेन है, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से हमारे इंसानों के लिए एक ब्लेसिंग है कि हमें ये बताता है कि हमारी बॉडी में ये प्रॉब्लम है, लिहाजा हमें इस प्रॉब्लम को ख़त्म करनी चाहिए। हम कॉज को नहीं देखते, हम वजूहात नहीं देखते, मगर हम डायरेक्टली जो हमारा पेन है, पेन को ख़त्म करते हैं। तो हमें पेन को ख़त्म नहीं करना चाहिए, हमें दर्द की वजूहात ख़त्म करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।